मकर राशि वालों, मित्रों, त्रिग्रही योग, ये योग ऐसा योग है जो इंसान के जीवन में 3 ग्रहों के मेल से प्रभाव पड़ता है। अब ये आपको बता दें कि 22 मई को दोपहर 12 बजे के बाद यानी 12:08 से ये योग प्रारंभ हो जाएगा और ये समाप्त होगा केवल 3 दिन में। इसलिए ये वीडियो पूरा देखिए, समझिए, क्योंकि जब भी छोटे-मोटे परिवर्तन भी होते हैं तो हम आपको बता देते हैं पहले ही, जिससे कि आपको हानि ना हो। क्योंकि जब हानि होना रहता है, जैसे आप पहले ही ये जान जाते हैं कि मौसम बदलने वाला है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो आप पहले ही अपने बारिश के मौसम में छतरी ले लेते हैं, रेनकोट ले लेते हैं, तो ऐसे ही आप सुरक्षित हो जाते हैं। इसलिए पहले ही हम आपको जानकारी दे देते हैं। ये जो योग बनेगा वो शुक्र, शनि और चंद्रमा के योग से बनेगा और केवल 3 दिन तक त्रिग्रह योग रहेगा। अब इसमें आपको कुछ लाभ भी देगा, कुछ परेशान भी करेगा। तो परेशान होने से अच्छा है कि आप जानकारी प्राप्त कर लें कि क्या आपको नुकसान कर सकता है। इसलिए पहले ही हम आपको जानकारी देते हैं, तो चैनल से बने रहें, जुड़े रहें। और आपको कुंडली भी दिखाना हो तो हमें कुंडली चेक करा सकते हैं हमसे। अपना डेट ऑफ बर्थ भेजकर, डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और एक ही प्रश्न करें। यदि आपके पास ये सब ना हो तो हमें मेल कर सकते हैं अपना हस्तरेखा, जो बहुत ही क्लियर हो, साफ हो, जिसमें बारीक बारीक रेखा दिख सके, जो आपके प्रश्नों के जवाब हम उसमें समझ सके, पढ़ सकें। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दे, घंटी दबा दे और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसमें लाभ की क्या स्थिति रहेगी और किस तरह का आपको नुकसान हो सकता है। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले तो समझ लीजिए कि आपके ये तृतीय भाव में योग बन रहा है। अब तृतीय भाव में ये योग बन रहा है तो यहाँ चंद्रमा और साथ साथ शुक्र के योग से आपके धन में बढ़ोतरी का अच्छा योग बनेगा। क्योंकि चंद्रमा अपने आप में वैसे तो मन का कारक ग्रह है, लेकिन चंद्रमा धन भी उपलब्ध कराता है, धन भी बढ़ाता है। इसका मतलब आप समझ लें कि आपके धन में भी इजाफा होगा, क्योंकि एक तो शुक्र आपके कर्म और पंचम भाव का स्वामी है। ऐसे में ये दोनों ग्रहों का साथ जो आपको मिलेगा, आप समझ लें कि आपके धन में इजाफा कराएगा। कैरियर को लेकर कोई खुशखबरी भी आपको प्राप्त हो सकता है इस समय। यदि कोई न्यूज़ ऐसा आए, यदि कोई रिजल्ट आए, तो जो कैरियर से संबंधित रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं जो लोग, उनके लिए शुभ समाचार यहाँ दे सकता है, यहाँ शुभ समाचार प्राप्ति करा सकता है। यह आपके लिए बहुत अच्छी बात कही जा सकती है, क्योंकि आप अपने कैरियर हो या व्यापार हो या बिजनेस हो, जिनका व्यापार बहुत ख़राब चल रहा है, उनके लिए ये समय व्यापारिक स्थिति को काफ़ी अच्छा बनाएगा। काम पर फोकस करने से काम जल्दी बनेगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। साथ ही साथ इस समय जो लोग कलात्मक विचार के हैं, जो लोग आर्टिस्ट हैं, जो लोग कलाकार हैं, जो लोग कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है, बहुत ही शानदार समय रहने वाला है। कला क्षेत्र में आपका कुछ बड़ा काम बन सकता है, कुछ बेहतर प्रभाव आपको प्राप्त हो सकता है, कुछ बड़े उपलब्धि इस समय हासिल हो सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। आप इस समय निश्चित रूप से एक बड़े उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। यदि कोई कला क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई कार्य आप कर रहे हैं, जैसे आप यदि पेंटर हैं तो बहुत अच्छा पेंटिंग करेंगे, बहुत अच्छे उपलब्धि यहाँ हासिल कर सकते हैं। और वहीं यदि आप किसी तरह का कोई संगीत आदि से, संगीत कला से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। यहाँ आपके संगीत कला में बेहतर मान सम्मान और यश की प्राप्ति कराएगा, ये बहुत ही अच्छा समय है। साथ ही साथ इस समय जो अध्यात्म की तरफ जाना चाहते हैं, जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा धर्म कर्म के प्रति आस्था रखते हैं, उनके धर्म कर्म के प्रति आस्था जो है वो बढ़ेगा। साथ ही कोई धार्मिक स्थल पर जाने का मौका मिलेगा। यह आपका अच्छा समय है, क्योंकि आप ऐसे समय ऐसे जगह पे जाना चाहते हैं, तो इस समय आपका कोई ये इस तरह का मनोकामना पूर्ण होगा। और इस समय आपको बता दें कि अचानक से कहीं से धन भी प्राप्त हो सकता है, कहीं से आपके, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी है ये शुक्र, शुक्र का संबंध माँ लक्ष्मी से माना जाता है, तो ये कहीं से आपके इनकम को बढ़ा दे, इनकम आपको प्राप्त हो, या ये कह सकते हैं कि कोई विशेष फल आपको प्राप्त इस समय हो सकता है। क्योंकि कॉन्फिडेंस तो आपके बढ़े रहेंगे, किसी भी कार्य में कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा रहेगा, कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं होगा। आप ये ध्यान रखें कि जो आपका लक्ष्य है उसमें
जो फोकस आपका है वो कम नहीं होनी चाहिए, ये आपका ऐसा समय है। इधर आपको बता दें, जहाँ तक आप इस समय अपने तृतीय भाव के प्रभाव के कारण आपकी जो रिलेशनशिप भाइयों से रहेंगे उनसे अच्छा रहेगा। भाइयों का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा, भाई लोग आपको मदद कर सकते हैं। छोटे भाई बहनों का सपोर्ट आपको आपके कार्यों में होने से कार्यों में बेहतर प्रभाव आप देखेंगे, बहुत अच्छा काम आप कर पाएंगे। अब ऐसे में निश्चित रूप से सफलता आपको इस समय प्राप्त होगा और बड़े स्तर की सफलता प्राप्त होगा, इसलिए ये बहुत अच्छा समय है। यहाँ कुछ नवीन कार्य से आप जोड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ अलग कार्य, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी आपको ऐसे नॉर्मल नहीं रहने देता है। ये कुछ अलग कार्य, नवीन कार्य, कुछ अलग क्रिएटिविटी से जोड़ देता है, तो आप वहाँ से नाम भी करते हैं। तो ये 3 दिन का केवल समय जो रहने वाला है, इसमें आपकी इस तरह की उपलब्धि भी आप हासिल कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होगा। आप इस समय प्रेम संबंध में जुड़ने की भी बहुत ज़्यादा संभावना समझ सकते हैं। ऐसी चीज़ों में जुड़ जाते हैं आप, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव वैसे भी होते हैं और किसी दूसरे की तरफ अट्रैक्ट भी बहुत जल्द हो जाते हैं। तो यहाँ तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति बन रही है, तो इसमें आपको लाभ की बात कहें तो लाभ भी है। आप किसी के साथ जुड़कर नए मित्र बन सकते हैं या बना सकते हैं, तो ये आपके लिए एक अलग सा समय रहता है। यहाँ आप इस समय ध्यान रखें यही कि आप किसी गलत रिश्ते में न जाएं, बाकी तो सब कुछ आपके लिए बेहतर है। गलत रिश्ते में जाने से मतलब है कि कुछ ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे जो आपके साथ गलत कर सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि समय ऐसा है कि आजकल लोग किसी को मदद करने के बजाय उससे कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो रिश्ते भी आजकल बहुत कम टिकाऊ होते हैं। इसलिए आप इस समय जितना ज़्यादा हो सके ऐसे रिश्तों से बचें जो आपको लगे कि आपके साथ गलत कर सकता है। इसलिए आप ये ध्यान रखें कि आपके साथ गलत ना हो। अब आगे बता दें, ये थोड़े से नेगेटिव प्रभाव ही देगा, क्योंकि चंद्रमा इस समय शनि के साथ भी हैं। जब शनि के साथ चंद्रमा रहते हैं तो ये अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं, ये अशुभ प्रभाव जिसे विष योग कहते हैं। इस विष योग का प्रभाव ये होता है कि वैसे भी तृतीय भाव में विष योग बनने का मतलब है कि आप गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। आप ऐसे कार्य कर बैठेंगे जिसमें आपकी कभी उम्मीद नहीं की है, यानी आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर लोगों को भला बुरा कह देते हैं, गलत कह देते हैं। लोगों के साथ आपके जो प्रभाव होते हैं, अपना प्रभाव, अपना इमेज ख़राब कर लेते हैं आप। इसलिए तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप इस समय थोड़े से ध्यान रखें, ऐसे कोई भी कार्य ना करें जिससे आपका इमेज ख़राब हो, जिससे आपका सम्मान में कमी हो। बाकी सब आपके लिए ठीक ठाक है, कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।